ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीमहावतार विद्महे सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो भवानि प्रचोदयात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ श्रीगुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमो श्रीमहावतार विद्महे सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो भवानि प्रचोदयात्। नमः शिवाय। ओम श्री क्रिया गुरुवे नमो नमः शिवाय। शिवाय। अब हम अकार उकार मकार के साथ ओंकार का पठन करेंगे, ओंकार मंत्र का पठन करेंगे, जो प्राकृतिक ध्वनि और अनाहत नाद भी उसे कहा जाता है। हम ओंकार पठन करने से हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ने में सहायता होती है। कि ओंकार को कैसा पठन किया जाता है ये हम आपको समझाते हैं। ओंकार हम इस तरह पठन करेंगे क्योंकि ओम मंत्र जो है वो सर्व श्रेष्ठ मंत्र कहा जाता है और इस मंत्र का सही तरीके से पठन करने से अपना आंतरिक शक्ति जैसा कुंडलिनी शक्ति अलर्ट होने की चांसेस होती है, होने के लिए वो सहायक करती है, वो मदद करती है। जैसा उसके ओंकार सही तरह से पठन करने से आपकी आंतरिक शक्ति ये कुंडलिनी शक्ति उस मंत्र की वाइब्रेशन से वो अलर्ट होती है और ऊर्ध्वगामी जाने के लिए, ऊर्ध्वगामी गमन करने के लिए उसका सहायक माना जाता है। मगर एक बात सत्य, एक बात सभी साधक के लिए है या ग्रुप में रहने वाले सभी मेंबर के लिए समझना ये बात है। ऐसा है कि ये जो हम जो भी ओंकार पठन करेंगे अकार उकार मकार के साथ, पहले उसको समझना होगा आपको ओम कैसे किस तरह ये पठन किया जाता है। ओम ऐसे ही 3 शब्द मिलकर ओम बनता है, जो ओंकार का पठन किया जाता है। जैसा कि एक 100% में से 25% जो है वो अकार बोला जाता है और 25% जो है वो उकार को बोला जाता है और 50% जो है वो मकार को बोला जाता है। मकार शब्द को ज़्यादा समय दिया जाता है। जैसा कि 100 में से 25% जो है, 25% जो है वो अकार बोला जाता है, 25% उकार, 50% जो है वो मकार बोला जाता है। जैसा कि थोड़ा मकार को थोड़ा खींचा जाता है। तो ये संपूर्ण ये उकार और तो ये ओंकार का शब्द हो निर्माण होता है। जैसा कि ये साधक के लिए जो भी अगर इस चीज़ को करते हैं कि क्रिया योग कोई करते हैं, कोई ऐसा कोई दूसरा कोई साधना विधि उन्होंने पकड़ा है, तो इस ओंकार का कोई पठन कर सकता है जो आध्यात्मिक व्यक्ति। मगर इस तरीके से आप अगर ओंकार पठन करते हैं तो आपका आंतरिक शक्ति ज़रूर अलर्ट होगी, लेकिन इसके बाद कुछ और भी कुछ क्रिया करनी होती है। तो ये हर कोई करने से बचे, सब लोग नहीं करना चाहिए। तो जो भी अगर करना भी चाहता है तो फिर वो हमसे संपर्क करे, तो आगे क्या करना पड़ेगा हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम लोग हर चीज़ साधना के बारे में इस या ग्रुप में भेज नहीं सकते और डाल नहीं सकते। अगर कुछ भी अगर जानना चाहे तो वो हमें कॉन्टेक्ट करें हमारे नंबर पर, फ़ोन करें। अगर फ़ोन अटेंड अगर नहीं होती कभी कभी किसी कारण की वजह से, तो आप व्हाट्सएप में आपका नाम और विषय को आप दर्ज कर जो बोल दो कि चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ आप भेज सकते हैं, आपका मैसेज भेज सकते हैं। तो उसके बाद हम हमारे समय के अनुसार आपसे कांटेक्ट करके या आपसे बातचीत होगी और आपको मार्गदर्शन भी मिल जाएगा। और एक बात ऐसा है कि जो ब्रह्मचर्य पालन करता है
वो बंदा इस तरह का मंत्र जो पठन कर सकता है, जो ब्रह्मचर्य जो ब्रह्मचर्य के जो पालन करता है। तो संसार में जो लोग हैं फिर वो लोगों के लिए कुछ मंत्र अलग होते हैं। जैसे कि इस ग्रुप में कुछ लोगों को हमने वो मंत्र का बोधन भी किया है। तो सांसारिक लोगों के लिए वो मंत्र ठीक है, वो लोग ये ओंकार पठन नहीं करना चाहिए। अगर 2 4 5 अगर मंत्र ज़्यादा पठन नहीं करना चाहिए। तो वो लोग 4 5 मंत्र भी अगर 4 5 बार भी अगर इस मंत्र को जापते हैं तो या पठन करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। इस मंत्र को जापते समय या एक तो जो सर्वसाधारण इंसान को अगर जैसे एक्चुअली तो पद्मासन में करना चाहिए। अगर पद्मासन सबको लगाना शायद पॉसिबल नहीं होता कुछ लोगों को, वैसे लोग फिर वो सुखासन में भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको सिद्धासन के बारे में अगर आपको पता है तो सिद्धासन में भी अभी बैठ के आप पठन कर सकते हैं। ये ओंकार मंत्र को सब लोगों को पता होता है, फिर भी अगर ये ओंकार मंत्र का जो विधि जो है किस तरह से पठन करना हो और इसके क्या लाभ है वो सब लोग नहीं जान पाते हैं। क्योंकि ओंकार मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है, ये इंसान के अंदर इंसान को एकदम परिवर्तित करने का एक महादिव्य अस्त्र भी उसे कहा जाता है। कि ओंकार सही तरह से आप अगर पठन करते हैं तो आपकी आंतरिक शक्ति ज़रूर बदलाव होगी और बढ़ने में सहायता होगा। आपका आध्यात्मिक यात्रा भी सफल आपका चालू हो जाएगी आपके जीवन में। नमः शिवाय। आइए हम ओंकार मंत्र का पठन करेंगे।
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ऐसा ये ओंकार मंत्र का ये पठन किया जाता है जो साधक को जो अपना साधना चालू करने से पहले पूर्व, और इस साधना या इस ओंकार पठन करने से पूर्व आपको दीर्घ श्वास लेना होता है और कुछ बाद में इसे अविलोम विलोम प्राणायाम भी उसे के बाद करना होता है, क्योंकि ये जब आंतरिक शक्ति को स्पंदन अगर करती है तो हमारे शरीर में बहुत सारा बदलाव हो जाता है। जैसा कि हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ती है, उस कुंडलिनी शक्ति का जागरण के स्टार्ट होती है, जैसा कि ऊर्जा ऊपर उठने में ये सहायता करती है। मगर हम अगर साधना करते हैं तो थोड़ा ब्रह्मचर्य पालन करना अति आवश्यक होगा। अगर ब्रह्मचर्य आप नहीं कर पाएंगे तो आप क्रिया योग नहीं कर सकते। फिर आप इस मंत्र को कम से कम अपन 5 बार अगर बोल के आप अपने जो बाबा जी का जो जिसने भी मंत्र लिया है, जो इष्ट भगवान का इष्ट देव का जो आप गुरु का जो मंत्र आपने जो भी अगर कुछ साधना आप करते हैं तो आप कर सकते हैं। मगर फिर कुछ लोग अगर वो जो सांसारिक लोग हैं उनके लिए कुछ ओंकार के साथ कुछ और भी मंत्र दिया होगा। कोई अगर ऐसा पंचाक्षर मंत्र को जो जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, जिसने जो नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र उसको ओम लगा के आप जाप कर सकते हैं। जैसा कि वो सब एक ही बार ऐसा ओम अखार उखार मखार नहीं जपते हुए आप पहले ओम के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र को भी आप जाप कर सकते हैं। और या ओम श्री महाअवतार बाबा जी नमः, ये मंत्र भी आप महाअवतार बाबा जी का मंत्र को आप जाप कर सकते हैं। जैसे कि ओम पूर्व में है लगाया जाता है, जैसे बाकी लोग पठन करने के लिए, ताकि ये इतना चोट नहीं करेगी शरीर में जो कुछ कुंडलिनी को, मगर फिर भी इसका आध्यात्मिक लाभ तो होगा। तो और भी किसी को कुछ पूछना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आप ये मैसेज कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। जय श्री महाअवतार बाबा जी नमः शिवाय गोविंद ओम नमः श्री जय बाबा जी जय क्रिया गोविंद हर हर महादेव शंकर नमः कल्याण।